अभी हम लोएस का वैश्विक वितरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पिछली कक्षा में चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूक्रेन सहित यूरोप के प्रमुख लोएस उत्पादन क्षेत्रों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में हम भारत के प्रमुख लोएस जो भंडार और जो उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। भारत में लोएस का वितरण देखें तो ये कडप्पा और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भूआकृतिक दृष्टि से देखें तो ये प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र है जो प्राचीनतम चट्टानों से मिलकर बना है। इसी में है धारवाड़ और कडप्पा क्रम की चट्टानें। इसके अलावा ये थोड़ा सा जो मेघालय पठार का स्थित जो भाग है वो भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो इसमें देखते हैं कि अगर देखें तो 5 पेटियों में इनको बांट सकते हैं लोएस उत्पादन क्षेत्रों में। पहली है जो पूर्वी पठार क्षेत्र, दूसरा कह सकते हैं कि पठार जो प्रायद्वीपीय पठार का जो मध्य भाग है, तीसरा है कर्नाटक का पठार और समीपवर्ती रायलसीमा पठार क्षेत्र, चौथा है तमिलनाडु क्षेत्र और पांचवा है गोवा तथा इसका समीपवर्ती दक्षिण पश्चिमी जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है। अब देखते हैं इन जो पेटियों में जो प्रमुख जो उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं पूर्वी पठारी प्रदेश। ये जो पूर्वी पठारी प्रदेश है इसको देखें तो मुख्यतः झारखंड तथा उड़ीसा राज्य के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। झारखंड का जो दक्षिणी भाग है जो रांची का पठार का क्षेत्र है वो है सिंहभूम और यहाँ महानदी के जो पूर्व का भाग है ये कहलाता है गडजात की पहाड़ियाँ या उड़ीसा हिल्स या उड़ीसा के पठार के नाम से जानते हैं। ये क्षेत्र भारत का सर्वप्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है। इसमें अगर झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र की बात करें तो इसका जो कोलन क्षेत्र है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। इसकी जो प्रमुख खाने हैं वो हैं नोवामंडी, गोवा आदि। अब आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा पठार क्षेत्र के अंतर्गत जो 3 जिले हैं मुख्यतः मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़, उनमें जो प्रमुख लोएस की खाने वो स्थित हैं। मयूरभंज जनपद में देखें तो गुरु महिषाणी, सुलेपत, बादाम पहाड़ ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। क्योंझर जिले में देखें तो बांसपानी और किरूबुरु प्रमुख खाने हैं और सुंदरगढ़ जनपद की जो बोनाई खान है ये काफ़ी प्रसिद्ध खान है। अब देखते हैं जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका जो मध्य भाग है जो जिसको मध्य देशीय क्षेत्र या मध्य देशीय पेटी के कह सकते हैं उसको, यहाँ जो सर्व प्रमुख जो लोएस उत्पादक जो क्षेत्र है वो है छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में ये जो क्षेत्र है जिसको मध्य छत्तीसगढ़ बोल सकते हैं और ये छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग है जिसको दंडकारण्य के नाम से जानते हैं, ये 2 प्रमुख छत्तीसगढ़ के उत्पादक क्षेत्र हैं। ये जो दुर्ग क्षेत्र है जो मध्य छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है इसकी जो राजहरा पहाड़ी और जो दंडकारण्य की बेलाडीला पहाड़ी ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोएस उत्पादन क्षेत्र है। इसमें जो बेलाडीला क्षेत्र है यहाँ भारत का जो सबसे उच्च कोटि का जो मैग्नेटाइट किस्म का लोहा है वो यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा इसका जो समीपवर्ती क्षेत्र है जो महाराष्ट्र का जो पूर्वी भाग है जो पूर्वी विदर्भ क्षेत्र है वहाँ भी लोएस का वितरण पाया जाता है और कुछ समीपवर्ती जो तेलंगाना का क्षेत्र है। अब देखते हैं तीसरी पेटी जो कर्नाटक पेटी। अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो जो पूर्वी पठारी प्रदेश है उसके बाद में सर्वाधिक उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। तो कर्नाटक के जो क्षेत्र है उसमें 2 प्रमुख जिले हैं उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण, एक बेलारी और दूसरा जो दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक में स्थित जो चिकमंगलूर क्षेत्र। बेलारी का हासपेट क्षेत्र तथा चिकमंगलूर की जो बाबा बुदन हिल्स, कुद्रेमुख तथा केमनगंडी जो क्षेत्र है ये लोएस के प्रमुख क्षेत्र हैं। इनमें अगर देखें तो जो कुद्रेमुख क्षेत्र है ये सर्व प्रमुख लोएस के भंडार क्षेत्र है। इसके अलावा
दो अन्य हैं, जिसमें तमिलनाडु का जो सेलम जिला है, और जो गोवा और दक्षिणी पश्चिमी महाराष्ट्र जो पेटी है, उसमें जो दक्षिणी पश्चिमी महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी जिला है, ये अन्य कुछ प्रमुख है लोहे के उत्पादन क्षेत्र में।